जाति धर्म और लैंगिक मसले से कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्लास 10 OMR शीट में 20 क्वेश्चंस फिलअप करने के लिए आते हैं। तो इस पार्ट से कुछ क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं और क्वेश्चन आए भी हुए हैं और भविष्य में आ सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। जाति धर्म और लिंग आधारित किन मतभेदों से समाज को असमानता एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है। तो इसमें है बी विकल्प सही है आपका, सामाजिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिंग विभाजन सामाजिक विभाजन का एक रूप है जिसके अंतर्गत समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या निर्धारित करता है, असमान भूमिकाएं, अर्थात आपका ए विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो इसमें समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, अर्थात बी विकल्प इसमें सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है। तो पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन को लैंगिक विभाजन कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी। अमेरिका में हुई थी और ये क्वेश्चन आ भी सकता है और पेपर में आया भी है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कहाँ पर है ये, भारत में नहीं है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में से कम है, 5% से कम है। अगला देख लेते हैं। किस वर्ष महिलाएं आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित किया गया किंतु निम्न सदन लोकसभा ने उसे पास नहीं होने दिया। कब, वर्ष 2010 में। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। और अगला देखते हैं। धर्म के आधार पर राजनैतिक गठबंधन किसका रूप होता है। तो ये सांप्रदायिक है, बी विकल्प सही है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सांप्रदायिकता और राजनीतिक से क्या अभिप्राय है। तो इसमें जैसे उपरोक्त सभी आ गया तो सभी पे ही निशान लगाइएगा। उपरोक्त सभी, डी विकल्प इसमें सही है। इसमें तीनों विकल्प सही हैं तो इसलिए उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। सांप्रदायिकता राजनीति किस आधार पर आधारित है। तो इसमें एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ और ये और विभिन्न धर्मों के लोग नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। तो तीसरा, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, अर्थात ये पहला और तीसरा विकल्प जो है इसमें सही है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है इसमें। हाँ, इसमें जो है ये आपका सी विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सा सांप्रदायिकता के कुरूप रूप के विषय में सत्य है। तो कुरूप क्या है, सांप्रदायिकता हिंसा है, दंगे हैं, नरसंहार हैं। तो अर्थात ये सभी विकल्प सही है। राजनीतिक में सांप्रदायिकता का कौन सा रूप ले सकता है। तो इसमें उपरोक्त सभी होगा क्योंकि ये देखो विकल्प आ गया उपरोक्त सभी, तो सभी पर ही निशान लगे। अगर ये ना समझ में आए तीनों पॉइंट तो उपरोक्त सभी पे आप निशान लगा दीजिएगा और इसको OMR शीट में फिलअप कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों को समान मानना, सभी धर्मों को समान समझना, अर्थात डी विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है या एक धर्म को राजनीतिक धर्म बताता है। तो सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने
की आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, अर्थात ये बी विकल्प सही है आपका। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्न देशों में से किसका आधिकारिक धर्म है? तो सभी में है अपना, अर्थात उपरोक्त सभी सही है। तो अगला देख लेते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें डी विकल्प सही है, या धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटिंग आरक्षित करता है, अर्थात डी विकल्प इसमें सही है। तो भारत का सामाजिक ढांचा किस पर आधारित है? जाति व्यवस्था पर। ये क्वेश्चंस आ चुका है और भविष्य में आ भी सकते हैं। तो अगला देख लेते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति 16.6% है तथा अनुसूचित जनजाति देश की आबादी का कितना प्रतिशत होता है? 8.6, अर्थात बी विकल्प सही है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दलों के लिए विचार करते समय राजनीतिक नेता अपने समुदाय से समर्थन प्राप्त करने के लिए किसको विशेष स्थान देते हैं? जाति विशेष पर स्थान देते हैं, जातिगत। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजनीति भी जातियों को राजनीतिक क्षेत्र में लगाकर जाति व्यवस्था को करती है, प्रभावित करती है, अर्थात आपका डी विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था में? ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 20 में, तो दोबारा फिर एग्ज़ाम में अग्रिम एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली सामाजिक असमानताएं निम्न में से कौन सा है? तो ये धन इसमें है, इसमें का विकल्प सही है, धर्म, शिक्षा। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन के महिलाओं को भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है? तो इसमें आपका चीन है, चीन नहीं स्वीडन है इसमें। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में स्थानीय निकायों की महिलाओं को निम्न में से किसने प्रतिशत आरक्षण दिया है? तो 27% आरक्षण दिया है। तो धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, तो ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जातिगत भेदभाव से मुक्त सामाजिक व्यवस्था के लिए निम्न में से किसने काम किया है? तो आपका जो है सामाजिक भेदभाव, इसमें हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अगला देख लेते हैं, सार्वभौम वयस्क मताधिकार से आशय है? तो इसमें हो जाएगा वयस्कों को ही वोट देने का अधिकार है, व्यक्ति को वोट देने, शिक्षित व्यक्तियों को, ये ठीक, इसमें खा विकल्प सही है। और निम्नलिखित में से किससे महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है? पंचायती राज व्यवस्था में किया है। तो अगला देख लेते हैं, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? आपका ये 18 वर्ष है, मताधिकार की आयु 18 वर्ष है, अर्थात 18 वर्ष है, अर्थात आपका घा विकल्प सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं और अग्रिम परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं।